हेलो डियर वॉरियर्स, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो लास्ट टाइम हम प्रॉपर्टी में इतनी सारी चीजों की चर्चा कर चुके हैं और आपको सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर होगी। अब ये समझ लीजिए कि पूरे डिटर्मिनेंट की जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और जिसके आधार पर हम सब कुछ करने वाले हैं, मैट्रिक्स में भी जो सारी चीजें हम करेंगे इसी प्रॉपर्टी के मद्देनजर करेंगे, इसका यूज करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी ही यूज करके हम जनरली डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं। ऐसा नहीं कि दिया हुआ और भिड़ गए, नॉट एट ऑल। हम इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, बहुत कीमती प्रॉपर्टी है। आइए मेरे साथ जुड़ जाइए आज की क्लास में। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है? तो अगेन सबसे पहले हम मैट्रिक्स से, नॉट मैट्रिक्स, हम डिटरमिनेंट से चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, मैं एलिमेंट्स ले लेता हूं 2, 3, 4, 2। ये मैंने एलिमेंट्स ले लिए। कोई पूछे इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या है, तो आप सभी लोग तपाक से बोलोगे कि सर दिस इज नथिंग बट 8 - 6, सो 2 इज द वैल्यू। ये इक्वेशन नंबर 1 ले लेता हूं, 2 इज द वैल्यू। अब मैं क्या करता हूं, मेरा मेरा माथा ठनकता है भाई। मैं सोचता हूं कि इस डिटरमिनेंट का पोस्टमार्टम करता हूं, इसके साथ कुछ उंगली करता हूं, क्या क्या होता है। तो सबसे पहली उंगली क्या करता हूं मैं ये करता हूं कि ये जो रो है, सबसे पहले इसको हम रो 2 बोलते हैं और दिस इज नथिंग बट रो 1। ये हो गया आपके कॉलम, दिस एंटायर इज द कॉलम 1 और ये कॉलम 2। कौन कौन से एलिमेंट है कॉलम 2 में? सर 3 है और 4 है। R2 में कौन कौन से एलिमेंट है? 2 और 4 है। तो मेरा माथा सनकता है और मैं क्या करता हूं कि इस जगह पे ये वाले दोनों टर्म्स जोड़ देता हूं, दोनों एलिमेंट्स इसमें जोड़ देता हूं R2 में। तो मेरा कहानी कुछ ऐसी हो जाती है कि 2 × 3, इसको मैं तब्दील कर दे रहा हूं, इस वाली रो में ये वाले एलिमेंट जोड़ दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? 2 + 2 ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। इज इट ओके? हाँ। और फिर मैं डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं। अच्छा, तो इसका डिटरमिनेंट फाइंड करता हूं तो वो आता है 14 - 12, तो दिस इज 2। ओहो भाई, जैसे ही ये 2 आता है तो इसको 2 को हम चलिए इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मैंने रो में किया, मैं कॉलम में भी कर सकता हूं, मैं घटा सकता हूं, मैं जोड़ सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं। चलिए, तो दूसरी बार मैंने ले लिया कि अब मैं घटा लेता हूं, मैं सबट्रैक्ट कर लेता हूं इस R2 के एलिमेंट में से ये वाले एलिमेंट घटा लेता हूं, फिर देखता हूं कि डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या आई। तो दूसरा केस ले लिया मैंने, ठीक है। और इस दूसरे केस में मैं क्या कर रहा हूं, समझिएगा ध्यान से। इस दूसरे केस में मैं कर रहा हूं कि एलिमेंट लिख लिया हूं मैं, ये तो 2 और 3 तो एज इट इज है। इस रो के एलिमेंट में से ये वाले एलिमेंट घटा लेता हूं, तो 2 - 2 ये 0 हो गया और ये 4 में से 3 गया तो ये क्या हो गया भाई? 4 में से 3 गया तो ये 1 हो गया। इसका डिटरमिनेंट फाइंड करोगे, सो 2 × 1 - 0, तो इसका डिटरमिनेंट भी 0 आया, और सॉरी 2 आया। ओके था, सो ये तीनों क्लियर है। इक्वेशन नंबर 1 = 2 = 3। तो यहां से तो ये निकल रहा है भाई कि इन डिटरमिनेंट के एलिमेंट्स में, इनकी रोस में, इन दूसरे को जोड़ दो, घटा दो, कुछ भी कर दो, को फर्क नहीं पड़ेगा डिटरमिनेंट को, बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, एक और कंडीशन लेते हैं साहब। ओके ना, वो कंडीशन क्या बोल रही है? वो कंडीशन में हम क्या करते हैं कि एलिमेंट्स एज इट इज लिख रहा हूं मैं, 2 × 3 एंड दिस इज नथिंग बट 2, 4। अब मैं R2 में तब्दीली कर रहे हैं अपन भाई, यहां भी R2 में तब्दीली करी, यहां भी R2 में, ये अपना टारगेट अपन ने रखा है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं कि भाई ये 2 में से समथिंग गुणा करके, इसमें समथिंग गुणा करके इसमें जोड़ूंगा या घटाऊंगा। अच्छा, तो क्या होगा जरा देखना जरा। सो मैं काम करता हूं, मैं 2 इसमें 2 का गुणा करता हूं और यहां जोड़ देता हूं। तो ये रो एज इट इज है, इसमें चेंज नहीं कर रहे हो आप, लेकिन इसमें 2 का गुणा कर रहे हो और यहां जोड़ दे रहे हो। सो इसमें 2 का गुणा किया आपने तो कितना आया? 4, 4 + 2, सो ये बन गया 6। इसमें 2 का गुणा किया यानी कि क्या आया? 6 आया, और 6 + 4 कितना आया बेटा? 10 आया, है ना।
आपने क्या किया सर, एक बार लिख भी दो। ओके, अब मैं उसी पे आ रहा था। आप ये R2 के एलिमेंट में 2R1 कर दे रहे हो, यही कर रहे हो आप। और किस में लिख रहे हो उसको, R2 में लिख रहे हो। तो ये लिखने का तरीका, और इन्हें हम रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन बोलते हैं, इनके बारे में चर्चा करूंगा कि यही महत्वपूर्ण चीजें हैं। अच्छा सर, इसके लिए आपने ये किया, अब लेट्स फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट भाई साहब। सो दिस इज नथिंग बट 20 और -18, सो दिस इज 2। फिर फर्क नहीं पड़ा भाई। फिर अगेन ये भी दो, ये भी दो, ये भी दो, सब दो, ये भी दो आया, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। तो यहां से ये निकल के आया कि बाय रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन डिटर्मिनेंट वैल्यू वोंट चेंज। अगली बात समझ में, रो या कॉलम कुछ भी ऑपरेशन लगाइए, ये वैल्यू चेंज नहीं होगी। अच्छा, लेकिन फॉल्ट नहीं हो जाए चीजों में। कैसा फॉल्ट सर, समझेंगे। सबसे पहले ये आपने देख लिया ना कि क्या हो रहा है ना। तो लिख लें पहले, उसके बाद ऑपरेशंस कैसे लगाएंगे और कैसे लिखेंगे उसके बारे में मैं चर्चा कर लूंगा। तो लिख लीजिए पहले। ये शायद 6 हो चुका है क्या, 7 नंबर की प्रॉपर्टी करिए, 7। इफ वी अप्लाई रो एंड कॉलम ऑपरेशंस then determinant value would not change। ओके, वेरी महत्वपूर्ण। आप यदि रो ऑपरेशंस या कॉलम ऑपरेशंस लगाते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। अच्छा, ऑपरेशन कैसे लगाने हैं अब उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो आइए फिर से ध्यान से देखो जरा। आपने इस पहले वाले के लिए आपने क्या किया, इसमें ऑपरेशन यदि लिखना होता है, आपने किसको अपडेट किया, R2 को। तो जिसे अपडेट करना होता है उसको उसके रिस्पेक्ट में ऐसा लिखा जाता है। R2 अब ऐसा हो जाएगा, इसके कहने का मतलब R2 इज गोइंग टू कन्वर्ट इनटू दिस। अच्छा, क्या कन्वर्ट किया भाई, आपने R2 ले लिया और इसमें R1 जोड़ दिया। ओके, यहां से ये ऑपरेशन कहलाएगा। R1 एज इट इज है, लेकिन R2 अब क्या बन गया, R2 प्लस R1, सो 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7। सो दिस इज द ऑपरेशन नेम ओवर हियर। अच्छा जी सर, व्हाट अबाउट दिस, यहां पे हमने लिखा कि भाई अपडेट कौन होगा, R2 होगा, और साथ में इसको क्या लिखा, इसको लिखा आपने R2 माइनस R1। और इस ऑपरेशन को तो मैं लिख ही चुका हूं। अब हम गड़बड़ वाले ऑपरेशन लिखते हैं, क्या हम कर पाएंगे वो। अच्छा, अब मैं क्या करता हूं, मैं एक नया ऑपरेशन लिखता हूं और इसको तो यहां पहुंचा दे भाई, अपन जगह घेर रहा है अपनी। दिस ऑपरेशन वाज फॉर दिस। ओके, अब मैं नया ऑपरेशन लेता हूं एक, और उस ऑपरेशन देखो भाई, चेंज तो किसे कर रहे हैं हम, R2 को चेंज कर रहे हैं। तो इस ऑपरेशन में मैं क्या कर दे रहा हूं, इस R2 में 2 का मल्टीप्लाई कर देता हूं और इसमें R1 जोड़ देता हूं। आइए देखते हैं जरा ये संभव है या ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रहा हूं। तो ये रहा मेरा डिटर्मिनेंट। R1 में तो कोई चेंज नहीं है, जो भी चेंज हो रहा है वो किस में हो रहा, R2 में। ठीक है, ओके। सो 2 का गुणा किया मैंने R2 में, R2 में 2 का गुणा किया, सब हवा में चल रहा है, ये सब लिख के नहीं चल रहा। तो सर 2 गुणा 2 4, और 4 प्लस 2, तो ये बन गया 6। ठीक है, 2 का गुणा R2 में, सो 4 गुणा 2 इज 8, 8 प्लस 3 इज 11, सो ये रहा 11। आइए जरा करते हैं डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड। सो ये हो जाएगी 22 माइनस 18। सो ये तो भाई वैल्यू कितनी आ गई, ये तो 4 वैल्यू आ गई, और हमारी क्या आ रही थी, हमारी वैल्यू तो 2 आ रही थी। तो ये तो फॉल्ट हो गया। तो दिस इज नथिंग बट द फॉल्ट। यहां पे आपको
चीजें फॉल्ट हो गई। तो इस टाइप के ऑपरेशंस फेल हो जाएंगे कब, कि जब जिसमें चेंज कर रहे हो उसमें किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए। तो हम लिख लेते हैं, इफ वी अप्लाई रो एंड कॉलम ऑपरेशन देन डिटरमिनेंट वैल्यू वुड नॉट चेंज। अब मैं कुछ वैलिड ऑपरेशन लिख रहा हूं, कुछ नॉन वैलिड ऑपरेशन लिख रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल इसी को ले लेते हैं कि सपोज R2 आपने लगाया, तो अब R2 प्लस माइनस R1 कुछ भी कर दीजिए, फर्क नहीं पड़ेगा, ये एक वैलिड ऑपरेशन है। आई बात समझ में? ठीक है, आप R2 को चेंज कीजिए और R2 प्लस माइनस इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, अल्फा का मल्टीप्लाई कर दिया R1, तो ये एक वैलिड ऑपरेशन है। इसका मतलब यहां पे लिख लीजिए वैलिड ऑपरेशन, दिस इज वैलिड। लेकिन हमने फॉल्ट देखा, और हमने फॉल्ट क्या देखा कि R2 में हम चेंज करेंगे सर चीजों को, लेकिन हम यहां पे अल्फा की अब वैल्यू R2 के साथ ऐसे कर देंगे और प्लस माइनस R1 जो भी करना है कर देंगे। तो ये वैलिड कंडीशन नहीं है, नॉट वैलिड। आपने देख लिया ना परफॉर्म करके, तो यहां पे लिखेंगे कि दिस इज नॉट वैलिड। आगे बात समझ में? यानी कि यहां पे कुछ भी नहीं होना चाहिए, जिस भी फैक्टर में चेंज करें ना उसके साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, वो एज इट इज होना चाहिए। आगे बात समझ में? अरे इसको आपने रेफरेंस मान लिया, जिसमें चेंज करोगे उसमें ही किसी चीज का मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां से सीखे। ठीक है, आगे बात समझ में? अच्छा, और भी ऑपरेशन है जो फॉल्ट में आएंगे, अब वो भी देख लेते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट है वो भी, तो उन्हें भी हम पहले परफॉर्म कर लेते हैं। ये है परफॉर्म करने के लिए हमारा युद्ध का मैदान। चलिए इसी में करना पड़ेगा मुझे, चलो ठीक है। 2 3 2 4 मेरे पास है, तो क्या करूं मैं, एक पेज यहाँ पे ले लेता हूँ। 2 3 2 4 है ना, यस। सो 2 3 2 4 ये मेरा डिटर्मिनेंट है जो मैं लेके चला हूं। मैं अब और कुछ ऑपरेशन कर रहा हूं। अच्छा, इस ऑपरेशन के लिए मुझे 3 रो चाहिए, तो मैं एक कोई सा 3x3 का ले लेता हूं। 1 2 4 3 2 1 1 1 2, ये मैं ले लिया। इसमें आपको R1 R2 R3 दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसमें ऑपरेशंस लगा रहा हूं। ओके, ऑपरेशन में ये लगा रहा हूं कि मैं तब्दील कर रहा हूं R1 को, और उसको मैं लिख दे रहा हूं, R1 को जो मैं चेंज कर रहा हूं वो लिख रहा हूं कि साहब सबसे पहले तो यहाँ R1 आएगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दे रहा हूं, है ना। R1 इज इक्वल टू R1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ R2 कर दे रहा हूं, और साथ में एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं, साथ में लगा रहा हूं ये। सो दिस इज नथिंग बट R3, और R3 को मैं लिख दे रहा हूं R3 प्लस, वेट अ मिनट, हाँ R3, यस R3 को ले लेता हूं मैं, और R3 को मैं लिख रहा हूं कि R3 इज इक्वल टू -2R1। सबसे पहले ये ऑपरेशन मैंने एक साथ लगाए, तो क्या मैं इन्हें साइमल्टेनियस ऑपरेशन बोल सकता हूं? कि हाँ, साइमल्टेनियस ऑपरेशंस बोल सकते हैं इसे आप। ठीक है सर, दीज आर द साइमल्टेनियस ऑपरेशन। अब ये क्या हो रहा है ध्यान से देखना जरा। आप R1 को चेंज कर रहे हैं भाई साहब, ठीक है, R1 चेंज हो रहा है, और दूसरे में जो चेंज हो रहा है वो यहां लिख रहे हैं भाई, तो ये तो फेल कर जाएंगी चीजें। जो चीज चेंज हो रही है उसको यूटिलाइज नहीं कर सकते आप ही वापिस। अरे R1 तो वॉशिंगटन चला गया, अब दिल्ली में R1 को यूज कैसे कर रहे हो तुम? बात समझ में आई? R1 तो ऑलरेडी वेरिएबल है यहां पे, उस वेरिएबल को कैसे यूज कर पाओगे? नहीं, तो ये वाला भी फोल्ड कर जाएगा। देख लेते हैं सर हम फोल्ड कर रहा है या नहीं कर रहा है। हाँ, चलो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं।
सो इसका डिटर्मिनेंट निकालना बड़ा आसान है। सो 1 गुना ये हो जाएगा 4 और ये, सो 3 माइनस 3 गुना, इसको छिपाइए 2 गुना 2 और ये हो जाएगा 0, ये लिख दिया मैंने। अब बचा आपके पास 1 और 1 ये पूरा कैंसिल, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, सो ये बचेगा क्या, -6 इफ आई एम राइट, है ना, यही बचना चाहिए, या 2 4 2 8 -6, ठीक है बेटा। तो ये तो 0 हो गया और ये 3 -6 इज इक्वल टू -3 हो गया। सो डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो -3 है, ध्यान रखिएगा, है ना। अब हम इसमें ये ऑपरेशंस लगा दे रहे हैं। चलिए आफ्टर दिस ऑपरेशंस क्या कहानी, क्या घटना घट रही है वो देख लो जरा। आप R1 को चेंज कर रहे हैं, पहले तो लगाओ के कैसे मुझे बताइए। अब आप, हाँ चलो लगा देते हैं भाई, R1 को चेंज कर रहे हैं ना, सो R1 इज नथिंग बट R1 + 2R2, इसमें 2 का गुणा करो और इसमें लगा दो। तो इसमें क्या कर रहे हैं, हाँ इसमें 2 का गुणा और इसमें जोड़ दो, तो 2 + 2 गुना 2 4, तो ये हो जाएगा 5, ओके। 4 + 3 ये हो जाएगा 7, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, तो 2 एज इट इज, ये लिख दिया मैंने 1, ठीक है। अब हम ये वाला ऑपरेशन करते, R3 - 2R1, तो अब R3 है ये, R1 कौन सा लें, ये लें, हो गया ना कंफ्यूज, फॉल्ट होगा इसीलिए, ठीक है। तो जब जो ऑलरेडी वेरिएबल हो उस वेरिएबल को आप कहीं पे दोबारा यूज नहीं कर सकते। साइमल्टेनियस यदि इक्वेशन आपको करना भी हो यदि ये, तो पहले इसको परफॉर्म कर लीजिए, उसके बाद इसको परफॉर्म कर लीजिए, एक साथ नहीं करेंगे, हम लेके देखेंगे चीजें। लेकिन समझ में आ गई, दिस कंडीशन इज द फॉल्ट कंडीशन। तो इसको भी लिख लेते हैं कि सपोज हम यहाँ पे R1 को चेंज कर रहे हैं, R1 + 2R2, और R3 को भी चेंज कर रहे हैं और वहां भी R1 यूज कर लिया, तो खेल फेल हो जाएगा। यहाँ पे लिख लिया मैंने R3 - 2R1, तो ये कंडीशन फेल है, नॉट वैलिड। नॉट वैलिड है ये भी, जो ऑलरेडी वेरिएबल बन रहा है उसको आप यूज नहीं कर सकते। अच्छा, लेकिन मान लो इसकी बजाय मैं दूसरी कंडीशन ले लेता हूं कोई सी, और वो ये ले रहा हूं कि R1 चेंज होगा R1 + 2R2 से, और R3 चेंज होगा R3 + 4R2 से। अब क्या फर्क पड़ा भाई, दोनों इंडिपेंडेंट से हो गई ये तो, है यहाँ पे कोई ये वाला लफड़ा नहीं हुआ। R1 चेंज हो रहा है, ठीक है, R1 + 2R2 से, R3 चेंज हो रहा है R3 + 4R2 से। क्या R3 इसमें आया? नहीं। क्या R1 इसमें आया? नहीं। तो ये एक वैलिड ऑपरेशन है साहब। आ गई बात समझ में? अच्छा, तो जब भी साइमल्टेनियस ऑपरेशन आ जाए आपको क्या ध्यान देना है कि कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, ऐसे पंगे नहीं होने चाहिए। साइमल्टेनियस ऑपरेशन ये है, बिंदास लगेगा और वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब रो और कॉलम ऑपरेशन भी एक साथ नहीं लगेंगे, हाँ, यानी कि और फेलियर है हमारे पास, और फेलियर कंडीशंस हैं, जी हाँ है। वेट अ मिनट, जैसे कि आप कर दिए कि R1 = R1 + 2R2, और साथ में कर दिए C1 + 2C2, कुछ भी कर दिए, तो ये भी वैलिड नहीं है भाई साहब। क्यों वैलिड नहीं है बताइए जरा। अरे R1 + 2R2 जब आपकी रो चेंज हो रही है, अरे आपकी रो चेंज हो रही है ना, अब जो कॉलम C1 को अपडेट करेंगे, तो C1 में भी तो उस रो 1 के एलिमेंट्स हैं भाई,
नहीं समझे? अब यहां पे देखो, आप यहां पे रो ऑपरेशंस लगा रहे हो और कॉलम ऑपरेशन लगा, तो जहां रो, कोई सी भी एक रो ले लो, अपने R1 ले ली, उसके एलिमेंट्स अपडेट हो रहे हैं ना भाई, R1 ले ली तो R1 अपडेट हो रही है, तो फिर कॉलम ऑपरेशन कैसे लगेंगे? तो ये भी इनवैलिड कंडीशन है, एकदम बेसिक सी कहानी है, समझ में आई ना आपको? ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि जिस भी रो को चेंज कर रहे हो उस रो का नामो निशान दूसरी जगह नहीं दिखना चाहिए। जिस भी रो को चेंज कर रहे हो, जिस भी रो को चेंज कर रहे हो उसके एलिमेंट में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई नहीं करना है अपने को। हाँ देखा हमने भाई, हाँ उस रो में किसी का भी मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, जो रो चेंज हो रही है वो दूसरी जगह नहीं दिखना चाहिए, और साइमल्टेनियस ऑपरेशन आप लगा रहे हो तो एकदम खरे होने चाहिए, वेरिएबल नहीं आना चाहिए, बिंदास लगाओ, और साथ में कॉलम और रो के ऑपरेशन एक साथ नहीं लगेंगे। क्या वेरीफाई कर लोगे आप हमारे लिए? बिल्कुल कर लेंगे सर। अब अगली क्लास में इन्हीं प्रॉपर्टी के बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स में जाने से पहले ये प्रैक्टिस अनिवार्य है। चलिए मिलिएगा अगली क्लास में।